हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के लिए, जिसमें हम इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करने जा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। और इससे पहले मैंने जीके की स्ट्रेटजी ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर ली है, तो आप वो जाके देख लेना, ठीक है। तो आप चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली पहले तो हम जान लेते हैं कि इंग्लिश में कैसे क्या सिलेबस है और कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इंग्लिश पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड है, पहले ग्रामर में, वोकैब में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। ग्रामर के अंदर चैप्टर आते हैं ग्रामर के, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं, इनके रूल्स होते हैं, वो हमें याद करने होते हैं, ठीक है। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, ये सब होता है, ठीक है। और ये जो सब हमने इससे पढ़ा होता है ना, इसी से हमें एरर भी आते हैं, मतलब एरर के टाइप में क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के टाइप में आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में आएंगे। तो ये सब हमारा ग्रामर के अंदर आता है, ओके। अब बात करते हैं वोकैबुलरी में क्या होता है। तो वोकैबुलरी में सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, जो कि वैसे तो नहीं आते थे अपने स्टेनो में, लेकिन ये इसी साल ऐड हुए हैं, ठीक है। यानी कि 2025 के एग्ज़ाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आए हैं, ठीक है। तो हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी याद करने हैं, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर्स और होमोनिम्स। और हाँ, ये बात भी याद रखना कि 2025 के एग्ज़ाम में इस बार ना स्पेलिंग एरर्स भी भर भर के आए हैं और होमोनिम्स भी आए हैं काफ़ी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इस बार मतलब अच्छे से ऐड की गई हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो इन पे भी आप इस बार ध्यान दे लेना, क्योंकि अब एडिक्यूटिव पेपर कराएगा तो हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस दे, ठीक है। तो ये सब वोकेबलरी की थी हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो इसमें अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट आते हैं और पीक्यूआरएस यानी कि पैराजमल्स, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं कि नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले लो, आपका काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ली थी, ठीक है। वो आज तक ऐसी की ऐसी रखी है, मैंने उसे खोल के पढ़ा तक नहीं है, क्योंकि मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आया। मैंने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ सकते, लेकिन आपको क्लासेस जरूर लेनी होंगी, आपको वीडियोज़ पहले देख लेनी होगी, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर जैसे आपकी मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, आप पहले से मतलब इंग्लिश में एकदम परफेक्ट है, सब कुछ आता है, कुछ बोले नहीं है, तो आप पढ़ेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि हम एज अ बिगनर शुरू कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्लासेस देखनी ही पड़ेंगी, तभी आपको नीतू मैम की बुक से कुछ समझ में आएगा। तो अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप ले लें, लेकिन आपको क्लास देखनी पड़ेगी, और जब आप क्लास देखेंगे ना, तब आपको नोट्स बनानी पड़ेंगे। तो बुक लेने का कोई मतलब नहीं है, आपको नोट्स ही एट दी एंड आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। अब और वोकेबलरी के लिए समुद्र मंथन की बुक आती है, समुद्र मंथन और वोकेबलरी, रानी मैम की बुक है, ठीक है। उसमें आपको जो ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं ना वोकेब के अंदर, ये सब चीज़ें आपको उसी के अंदर देखने को मिल जाएंगी एक ही बुक में, ठीक है। तो आपको इससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, बहुत बच्चों के मन में होता है कि हम नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। तो पहले वोकेब के लिए बात कर लेते हैं। देखो, एक तो मैंने बुक बता दी कि ये बुक है, आप इससे ले सकते, तो आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते तो आप नोट्स बना सकते हैं निमोनिक्स के साथ। रानी मैम याद करवाती हैं, जो उनकी क्लास होती है तो वो निमोनिक्स से याद करवाती हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, तो उसकी निमोनिक बना देंगे, उससे आपको याद करवाएंगे, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा वोकेबलरी में, ठीक है। इसी से आपको वोकेब जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। ग्रामर के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये मैं अभी कह रही हूँ। देखो, बहुत से टीचर्स होते हैं जो PDF भी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप PDF से करना चाहते हो तो आप PDF नहीं करवा लेना, वरना आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है, क्योंकि आपको उन्हीं से रिवाइज करना पड़ेगा, इसलिए। तो अब बात करते हैं चैनल और बैचेस के लिए इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको बैच चाहिए, ठीक है, तो UC लाइव जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यही बैच होगा, बैच तो और भी होंगे, लेकिन मैं आपको ये वाला बैच सजेस्ट कर रही हूँ, जो कि रानी मैम का बैच है। UC लाइव ऐप पे बैच होता है, ठीक है। उनके बहुत सारे बैच पहले भी आ चुके हैं, रिकॉर्डेड भी हैं, ठीक है। जिनका अभी करंट में चल रहा है वो 6.0 बैच है, ये हमें 1999 में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 3 बैच इंक्लूड होते हैं। देखो, प्रैक्टिस बैच भी होता है, वोकैब का बैच भी होता है और ग्रामर का बैच भी। तो ये तीनों बैच आपको 1999 में मिल जाएंगे रानी मैम के अचीवर 6.2 में। तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बैच परचेज़ नहीं करना है ना, तो आप यूट्यूब से पढ़ लेना, ठीक है।
इंग्लिश विद रानी मैम करके रानी मैम का चैनल है, जिस पर उन्होंने सब कुछ फ्री में डाल रखा है, ठीक है। और सारी चीज़ की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ग्रामर के लिए आपको A to Z ग्रामर मिल जाएगी, वोकैब के लिए A to Z वोकैब, वन शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, फ्री प्रैक्टिस बैच भी मिल जाएगा। जैसे रानी मैम प्रैक्टिस कराती रहती हैं, और 1000 की सीरीज़ मिल जाएगी, 100+ की सीरीज़ मिल जाएगी, ऐसे करके आपको बहुत सारी सीरीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। ये रानी मैम की यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, इंग्लिश विद रानी मैम करके, ठीक है। और ये सब कुछ फ्री में है, और ऐसा नहीं है कि ऐप पर और यूट्यूब पर रानी मैम कुछ अलग अलग पढ़ाती है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। पता है, मैंने ना वॉइस और नरेशन एक बार रानी मैम के मतलब मैंने बैच लिया था 1.0, ठीक है, तो मैंने उससे पढ़ लिए थे, मुझे नहीं समझ में आए, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ महीनों बाद वही मैंने फिर यूट्यूब से पढ़े थे रानी मैम के, तो मतलब मुझे बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं चला, क्योंकि रानी मैम बैच में और यूट्यूब में बिल्कुल भी अंतर नहीं रखती, वो बिल्कुल सेम पढ़ाती है। तो अगर आप बैच ना लेकर यूट्यूब पर भी जाएंगे तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब ये सब हम कैसे शुरू करें, हम कहाँ से शुरू करें, क्या करना चाहिए, एक दिन में कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, और कैसे हमें अपना सब कुछ मैनेज करना है, इसके लिए हमने डेली टारगेट सीरीज़ शुरू करी है अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। जिसमें हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड किया करेंगे कि आज आपको जीके में ये पढ़ना है, आपको इंग्लिश में ये पढ़ना है, वोकैब में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है, ठीक है। तो आपको वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो हमारी डेली टारगेट सीरीज़ में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और हाँ, इन सब की जो भी हम जो ये प्रोवाइड करेंगे ना, इन सब की जो लिंक है ना टेलीग्राम पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आपको लिंक्स नहीं मिलेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं सारी लिंक्स उसी पे डाल देंगे, उसी पे आपको सब कुछ मिलता जाएगा, सारी अपडेट्स भी उसी पे मिलेंगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फ्री गाइडेंस, अगर आपको कोई डाउट होता है आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। और मतलब जो भी एक बिगनर को बहुत सारे डाउट होते हैं मन में कि हाँ हमें ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, कौन बताएगा, बड़े बड़े टीचर्स जनरली ये नहीं बताते, ठीक है। मुझे भी ऐसा लगा था शुरू में कि मतलब मैं कहाँ से कैसे शुरू करूँ, तो मुझे भी किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसने मुझे बताया ना, तो वैसे ही गाइड मैं आपको करूँगी। तो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सीरीज़ में जुड़ जाना, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है ना MA 4600 ग्रेड पे रहेगा, ग्रेड C के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रेड D पर सेलेक्टेड हूँ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में MH मिली है मुझे, तो अब जो मेरा टारगेट है वो ग्रेड C का है। तो ये जर्नी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन ये जो सीरीज़ है ना ये बिल्कुल बिगनर के लिए, और जो रिपीटर है ना वो इस सीरीज़ से रिवाइज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है, वो रिवाइज़ कर सकते हैं, मैं भी रिवाइज़ करूँगी। बाकी अगर आपको अलग से स्ट्रेटजी चाहिए रिपीटर के लिए, तो चैनल पे 100 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं बता दूँगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, और मैं अपनी जर्नी भी शुरू कर दूँगी बहुत जल्दी, तो आप उससे भी मेरे साथ साथ रिवाइज़ कर सकते हैं, ओके। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।